हाँ जी, माओ बहनों बेटियों और शौहर हजरात, आईफोन 17 मार्केट में आ गया। अब आईफोन 17 चाहिए। डोपामीन हिट, ये क्या तबाही है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी कुछ दिन पहले, जस्ट कुछ दिन पहले मुझे एक कंपनी ने अप्रोच किया। उसने कहा नया आईफोन आ गया है 17 और हम आपको गिफ्ट करते हैं, तो एक मशहूरी बना दें कि आपको पहला मिला है। मैंने कहा इस तरह तो हर दफा पता नहीं कितने लोगों की वीडियोस आ जाती हैं कि हमें पहला मिला है। तो उसमें उनकी अपनी कमर्शियल्स थी और दिस इज द वे दे मूव। हमने लिया नहीं लिया, लेकिन फिर मैंने अपनी रिसर्चर टीम के साथ और साइकोलॉजिस्ट जो इन्वॉल्व हैं, मैंने कहा इसको पढ़ें, ये क्या मसला है लोगों को कि आईफोन नया आता है और जी हम इधर जा रहे हैं लेने, उधर लेने जा रहे हैं। फिर ये डोपामिन हिट समझ आई और ये डायरेक्टली आईफोन से लिंक्ड है। तो ये वीडियो एंड तक देखें और आपको समझ आ जाएगी कि वो लोग जो कनात पे हैं, जिनके मोबाइल 3-4 साल पुराने हैं, वो कितने लकी, खुशकिस्मत और अच्छे लोग हैं। और जिनकी बेगमात उन्हें नए फोन के लिए तंग नहीं करती, वो आज ही जाके बेगम को कुछ अच्छा सा खाना खिलाएं या उनको सूट दिलवाएं, क्योंकि वो खुश नसीब हैं। इंसान को कभी रोटी, कभी शिकार, कभी घर की जरूरत थी। आज इंसान को एक ही चीज की जरूरत महसूस होती है, नई डोपामीन हिट। एक ऐसा नशा जो ये रील्स ने और ये बचपन से अब आपके अंदर घुसता जा रहा है। स्पेशली जेन जी इससे बहुत मुतासिर है और आगे आने वाली जेन अल्फा बीटा तो तबाही। ये हिट है आईफोन 17। एप्पल ने आईफोन 17 लॉन्च कर दिया। कैमरा और प्रोसेसर कमाल, थोड़े से अपग्रेड्स हैं और फिर वही पुराना जादू, सबसे एडवांस्ड आईफोन आ गया, सबसे पहले मेरे पास आ गया। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ये फोन वाकई जरूरत है या सिर्फ एक डोपामीन की आदत का नया जलवा? दिमाग के रिवार्ड सर्किट्स नई चीज देखकर क्या करते हैं, वो एकदम ऐसे चीख उठते हैं, छलक जाते हैं, खुशी से पागल हो जाते हैं। ये वही मैकेनिज्म है जो इंसान को जिंदा रहने के लिए नई चीज तलाश करने पर मजबूर करता है। लेकिन आज यही मैकेनिज्म कंज्यूमर मार्केट में आपको कंज्यूमरिज्म का कैदी बना चुके हैं। एप्पल ब्रांड सबसे ज्यादा इस चीज को यूज करता है और अब बाकी ब्रांड्स भी, कि ये एक स्टेटस सिंबल है। अब फोन सिर्फ राब्ते का जरिया नहीं बल्कि एक मादी पहचान बन चुका है। अब मेडिकली पढ़ाते हैं, आईफोन जैसी लग्जरी चीज देखकर न्यूक्लियस एक्युबेंस और प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है आपका, दोनों एक्टिवेट होते हैं। वही हिस्से जो ड्रग्स, गैम्बलिंग और जंक फूड के एडिक्शन में आपको एक्टिव करते हैं या उनमें जो है इनका फंक्शन है। मतलब फोन लेना एक छोटी केमिकल हाई बन गया और जब वो हाई नशा उतरता है तो इंसान दोबारा बेचैन हो जाता है कि यार मुझे वो डोपामीन नहीं मिल रहा, अब नया फोन लूं। इसको मादियत के नशे में समझिए। आपकी मईशियत और नफ्सियात दोनों कहते हैं कि मटीरियलिज्म एक बीमारी है, यानी मादियत पसंदी एक बीमारी है। यही जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इतने अरसे से कल्चर पढ़ा रहा हूं। जो लोग ज्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होती है, क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ उन चीजों के साथ बंधा होता है जो कभी परमानेंट नहीं होती। जब नया फोन आता है तो डोपामीन पीक करता है। कुछ हफ्तों बाद वो केमिकल अपने असल लेवल यानी बेस लाइन पर आ जाता है, फिर दोबारा नई क्रेविंग जागती है। इसे साइंस में हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, यानी कि इंसान एक ऐसी ट्रेडमिल पर भागता रहता है लेकिन कभी उसे तसल्ली नहीं होती। सब समझते हैं, हम समझते हैं कि फोन खरीद रहे हैं, मगर इट्स उल्ट। फोन आपको खरीद रहा है, हमारी डोपामीन, हमारी पहचान और हमारी जेब दोनों। और इसमें सबसे ज्यादा तल्ख और आयरनी का पहलू यह है कि जहां लोग फोन का इंश्योरेंस ले लेते हैं, अपनी सेहत बर्बाद कर देते हैं। यह मादियत का सबसे बड़ा नुकसान है। इंसान अपनी असल जरूरतों को भूलकर, असल जरूरत आपकी क्या है, प्लीज 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 ये समझिए, आपकी सेहत, आपके खुशहाल घराना, आपके बीवी बच्चे, आपकी हेल्थ, आपका सुकून, वो सब बर्बाद हो गया। एप्पल की मार्केटिंग सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक जहनी खेल है। हर साल वही जुमला, द बेस्ट आईफोन वी हैव एवर बिल्ड। मतलब तुम बेस्ट, हर साल ही बेस्ट बना रहे हो, कभी तो ये कह दो कि यार ये पिछले से बेस्ट हम नहीं बना पाए। हर दफा ही द बेस्ट, तुमने डोपामीन का मुक्का मारना है। ये इंसान के सबकॉन्शियस पर बार बार असर डालता है। दिमाग इसे एक मादी सिग्नल समझता है।
आपका एग्जिस्टिंग फोन इन्फीरियर हो चुका है, नई चीज लो वरना सोसाइटी में पीछे रह जाओगे। इस तरह मटीरियलिज्म सिर्फ शॉपिंग का नशा नहीं बल्कि एक कलेक्टिव ब्रेन वॉश बन जाता है। अपने घरों की औरतों को देख लें, वो मॉल्स में क्यों जाती हैं, कपड़ों के पीछे क्यों भागती हैं, अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है फिर क्रेजी हैं। ये भी वही डोपामीन एडिक्शन है। एक छोटा सा स्याह डब्बा, एक चमकता हुआ लोगो, और इंसान अपनी बचत से लेकर अपनी पहचान तक, अपनी जहनी सेहत तक कुर्बान कर रहा है। ये एडिक्शन है और इसका नाम मटीरियलिज्म है। ये वो चीज है जहां डोपामीन सिस्टम रिवॉर्ड से पनिशमेंट बन जाता है, क्योंकि बार बार अपग्रेड करते करते ब्रेन टॉलरेंस डेवलप कर लेता है और फिर वही खुशी के लिए ज्यादा महंगी चीज चाहिए होती है। सोचिए अगर आपको हर साल एक नई दवाई दी जाए जो कुछ दिन सुकून दे और फिर दोबारा आपकी ख्वाहिश जगाए, आप उसे नशा कहेंगे। मगर जब वही मैकेनिज्म एक स्मार्टफोन करता है तो आप उसे स्टेटस अपडेट कह देते हैं। असल में ये सिर्फ मादियत का नशा है। आईफोन 17 लेना गलत नहीं, मगर अपनी औकात हैसियत देखकर अपनी ज़रूरियात को प्रायोरिटाइज करके लें। आप गुलाम ना बन जाएं, ये समझें। ये सिर्फ फ़ोन नहीं, ये डोपामीन का वो आपको बूस्ट है जो ठीक नहीं है। आप ये याद रखें, ये बनाता एप्पल है, इस ड्रग्स के नशे पर आप चलते हैं, मकरूज आपकी फैमिली होती है। आज की फिर डायग्नोसिस ये है कि मटीरियलिज्म इज इक्वल टू दिमाग की गुलामी, और इंसान अपने ही ब्रेन का कैदी बन चुका है। इसी वजह से घरों में लड़ाइयाँ हैं, मसले हैं, फसाद हैं, तलाक़ें हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और बहुत कुछ है। और मेरी बहनों और भाइयों, मेरा ये पढ़ाने का और मेडिकली पढ़ाने का और इतनी टीम रखने का रिसर्चर्स की, और जो सारी ज़िंदगी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से हम बिहेवियरल साइंसेज साइकेट्री के वार्ड देखते आ रहे हैं, फिर आगे मेदे जिगर की स्पेशलाइजेशन में साइकोलॉजी पढ़ी, साइकेट्री पढ़ी। ये सब कुछ इसीलिए है कि आपको बता सकें खुदारा अपना ख्याल रखें। आपका सोच रहा हूँ, आपके लिए सोच रहा हूँ। डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग ऑफ। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए।